जाता है। मैं सवाल करता हूँ कि अभी जनवरी और दिसंबर में आपने देखा होगा एक जैन समाज ने एक आंदोलन खड़ा किया। वो आंदोलन था शिखर जी बचाओ आंदोलन। तो हमारे साधुओं की तरफ से यदि शिखर जी पर फिर कोई विडंबना आती है, कोई विपत्ति आती है, तो साधुओं की तरफ से क्या कदम होंगे? देखिए, साधुओं का कार्य है मार्गदर्शन करना। साधुओं का कार्य कोई आंदोलन करना या लड़ाना नहीं होता है। ये जो आंदोलन की बात की गई है, शिखर जी की बात की गई। शिखर जी एक पवित्र स्थल है। वह पर्यटन स्थल कदापि नहीं हो सकता है। आप उसे पर्यटन स्थल कदापि न करें, क्योंकि पर्यटन का मतलब होता है सिर्फ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना। वह तीर्थ है, वहाँ तीर्थाटन तो हो सकता है। वहाँ जाकर व्यक्ति अपने पापों का विसर्जन करता है, अपनी आत्मविशुद्धि करने जाता है, अपने द्वारा किए हुए पापों का प्रायश्चित करने जाता है। वह कोई मौज मस्ती के स्थान नहीं है। अब रही बात आंदोलन की कि आंदोलन क्यों करना पड़ा। आंदोलन करने के लिए बाध्य किया जाता है कि जब हम अपनी पवित्रता को, वही वाली बात हो गई, मैंने पूर्व में भी एक जगह पर कहा, जब TV9 में डिबेट थी उसमें भी कहा कि भाई हमें जब वो चाहिए ही नहीं पर्यटन, तो आप ज़बरदस्ती पर्यटन का तमगा हमें क्यों देने जा रहे हैं। जैसे किसान कहते थे भाई हमें नहीं चाहिए दुगनी आय, जो हमारी है जितना है हमें उसने में ही हम खुश है, तो सरकार क्यों उन्हें जबरदस्ती देने जा रही है। ऐसा क्या उसके पीछे मंशा है। देखिए, ये आंदोलन शिखर जी की पवित्रता के लिए था, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने अपने राजनीति का परिचय देते हुए अपने राजनीतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए उसमें उसका दूसरा रूप दे दिया। उसको पर्यटन और तीर्थाटन की बजाय उसे जमीनी विवाद करार कर दिया कि भाई ये अधिकारों की लड़ाई कर दिया। हमारी अधिकारों की कोई भी किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं है, न किसी भी धर्म से है, न किसी समाज से है, न किसी जाति से, न किसी व्यक्ति विशेष से। अरे उस तीर्थ पर तो बहुत लंबे समय से, जब से हम जा रहे तब से और भी लोग वहाँ पर जा रहे हैं। जितने वहाँ पर मधुबन में या आसपास के क्षेत्र में, पर्वत के आसपास के क्षेत्र में अनेक लोग वहाँ रह रहे, रोज वह यात्रियों को अपनी आजीविका के लिए डोली के माध्यम से सभी जगह के दर्शन करा कर लाते हैं। उनसे कोई भी किसी प्रकार का विवाद नहीं है। विवाद था कि पवित्र स्थल को पवित्र बनाए रखना, क्योंकि हमने पिछले कुछ वर्षों में अनेक धार्मिक स्थलों के विकास को देखा, और विकास के साथ साथ में धर्म और संस्कृति का विनाश भी हमें वहां देखने के लिए मिल रहा है। लोगों ने पवित्र स्थानों को पर्यटन के बतौर, जो भारत सरकार कहे, राज्य सरकारें कहें, जो उन्हें विकसित कर रही है, वहां पर विकसित होने के साथ साथ में अब वहां पर घूमना फिरना, मौज मस्ती, खाना पीना प्रारंभ हो गया। वहां घाटों पर अब बड़े बड़े बोटिंग हो रही है, नावें चल रही है, छोटे मोटे शिप चल रहे हैं, जिसमें वहां पर लोग बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, कुछ लोग अपना खेल रहे हैं, नाच गान कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो ऐसे स्थान पर जो अनादिकाल से जिन जिन लोगों ने धर्म और संस्कृति के तौर पर उसकी रक्षा की, वहाँ जब इस तरह का जब पर्यटन होगा, जो धार्मिक महत्व उस स्थान का है, उसकी पवित्रता का महत्व है, लोग तीर्थ पे जाते क्यों हैं, ये समझना महत्वपूर्ण है। आखिरी सवाल, अगर फिर से इसको पर्यटन स्थल बनाने के लिए सरकार कोई कदम उठाती है, तो आप लोगों का और जैन समाज का फिर क्या रुख रहेगा? देखिए, यदि जरा वापस सरकार यदि शुरू करती है और उसे पर्यटन करने पे ही तुलती है, तो फिर जैन समाज को भी सोचना पड़ेगा, इन सरकारों के लिए, इन सब बैठे हुए शीर्षस्थ पदाधिकारियों के लिए और वहाँ पर होने वाली गतिविधियों के लिए। फिर जैन समाज को वहाँ पर रहने वाली समाज के साथ साथ में जो आदिवासी समाज वहाँ पर रह रही है, उन समाज के साथ साथ में
पुनः हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, जन आंदोलन करना पड़ेगा और प्रत्येक व्यक्ति के जेहन में इस बात को उतारना पड़ेगा, कहीं उसका परिणाम फिर बाद में ऐसा न हो जाए कि जितने आपने अन्य और स्थल पर्यटन के रूप में विकसित किए हैं, फिर उसमें भी आपको कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ साथ में अन्य सभी लोग इस बात के लिए जन जागृति के लिए, क्योंकि हमने देखा इस शिखर जी के इस आंदोलन में सिर्फ जैन ही नहीं, जैनेतर अन्य सभी लोगों ने, चाहे वह आपके यूट्यूबर्स हो, चाहे न्यूज़ चैनल्स हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे और भी सभी विधायक हो, सांसद हो, मंत्रीगण हो, अधिकारीगण हो या बड़े उद्योगपति है, उन्होंने इस बात को सभी ने माना। जो अपनी बात बेबाक टिप्पणी रखते हैं, मैंने उनकी बात भी सुनी है और उन्होंने बल्कि कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि हमें जैन समाज से सीखना होगा, समझना होगा कि जैन समाज ने अपनी पवित्रता के लिए बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सड़कों पर आकर बैठ गए। जो शांत प्रिय समाज, अहिंसक समाज, व्यापारी समाज, जो देश के विकास में अपना भरपूर योगदान देती है, ऐसे समाज से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपनी धर्म संस्कृति को बचाने के लिए, अपने स्थानों को भी पवित्र बनाए रखने के लिए, तो कहीं ऐसा न हो कि सरकार का ये कदम जैन समाज के साथ साथ में संपूर्ण, जैसे अन्ना हजारे का एक आंदोलन जन जन तक पहुंच गया था, कहीं ये पवित्रता का आंदोलन फिर जन जन तक न पहुंचे। तो गुरुदेव सीधे सीधे सरकार को चेतावनी दे दी कि अगर हमारे धर्म के स्थलों पर आँच आई तो ऐसा ना हो कि अन्य धर्मों को जो आपने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए हैं उन्हें फिर से तीर्थाटन बना देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होगा। यदि ये बात शिखर जी के आंदोलन से अन्य बहुत लोगों को समझ में आई है, और ये तो अब राजनीतिकरण थोड़ा सा उसका हो गया और लोगों ने उसे वहाँ पर पर्सनल बेस पे ले लिया कि जैन समाज उस क्षेत्र को हड़प करना चाहता है या उस जगह पर शिखर जी पर कब्जा करना चाहता है। बाकी हमारा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि उस स्थान की, उस क्षेत्र की, उसकी परिधि की, उस जाने वाले यात्री की, वहाँ रहने वाले व्यक्ति की पवित्रता उस बनी रहे। यही एक कारण है, दूसरा और कोई कारण नहीं। जन आंदोलन की बात की तो मैं वही सवाल, जन आंदोलन जो होगा क्या उसका नेतृत्व समर्पण सागर जी महाराज या उसके लिए कदम बढ़ाएंगे? देखिए, हमारे यहाँ कोई भी साधु अपना नेतृत्व नहीं करता है। साधु प्रेरक होता है, प्रेरणा देता है, वह मार्गदर्शन करता है। कार्य समाज को करना है, समाज का कार्य समाज करेगी। साधु का कार्य, चाहे वह दिगंबर हो, चाहे वह श्वेतांबर हो, चाहे वह कोई भी पंथ से संबंधित हो, जो क्षेत्र की पवित्रता के लिए अग्रसर है, चाहे वह जैन हो, चाहे अन्य और भी कोई धर्म का अनुयायी हो, वो सभी इस जन आंदोलन में शामिल पहले भी था और मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति आएगी तो आगे भी हो सकता है।